हाय फ्रेंड्स, राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। प्रश्न में दिया है कि एक घर में 220 वोल्ट और 40 वाट के 5 बल्ब लगे हैं। क्या दिया है? किसी घर में 220 वोल्ट को क्या करते हैं, विभवांतर से है और विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं और लिख देंगे V इक्वल है आपका 220 वोल्ट और 40 वाट का बल्ब, 5 बल्ब है। ये क्या है? शक्ति दिया है, वाट एसआई मात्रक होता है शक्ति का, तो P इक्वल हो गया 40 वाट का। कितना बल्ब है? 5 बल्ब लगे हैं। नंबर ऑफ बल्ब है 5। जो बल्ब लगा हुआ है, ये पांचों बल्ब क्या कर रहा है कि 5 घंटा जलता है प्रतिदिन और 30 दिन तक जलता है। तो बल्बों की संयोग का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इन पांचों बल्ब का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, और एक माह में व्यय की गई यूनिटों की संख्या ज्ञात करना है। नंबर ऑफ यूनिट मंथ्स की BTU ज्ञात करना है। एक घर में 220 वोल्ट 40 वाट के 5 बल्ब लगे हैं। बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन की दर से जलते हैं। तो 30 दिन में बल्बों के संयोग का तुल्य प्रतिरोध तथा एक माह में व्यय की गई यूनिटों की संख्या निकाल देना है। तो अब देखिए इसमें क्या दिया, टाइम दे दिया। टाइम कितना है आपका दिया है 5 घंटा पर डे जलता है। कितने दिन तक जलता है? तो 30 दिन तक जलता है, 30 डेज। तो आप जानते हैं विद्युत शक्ति बराबर P बराबर होता है V² अपन में R, हो जाएगा P अपन में R होगा। तो R इक्वल आपका हो जाएगा V² अपन में P। इनका मान रख दीजिए। V का मान आपका दिया है 220 अपन में स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। P का मान आपका दिया है कितना, 40 वाट का बल्ब है, 40 लिख दिए। 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर 22 बचा, 2 से काट दिए 4 गया, 2 से काट देंगे 1 1 चला गया, ये भी काट देंगे 1 1 हो जाएगा, 0 के हो गया। यानी R इक्वल कितना बच गया, 110 इंटू 11, 110 इंटू 11 हो गया। 11 में 11 के मल्टीपल करेंगे 121 होता है, 0 लिख दीजिए 1210। ये क्या निकला है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो कितना प्रतिरोध है? नंबर ऑफ 1। कितने रेसिस्टेंस आ गया? तो एक रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस का मान कितना हो गया, 1210 ओम हो गया। अब इसी तरह बोला कि 5 बल्ब लगे हैं। कितने बल्ब लगे हैं? नंबर ऑफ 5 बल्ब है। एक बल्ब का प्रतिरोध दे दिया गया आपका 1210 ओम है और 5 बल्बों का प्रतिरोध जोड़ना है। तो प्रतिरोधों का संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1 अपन में R4 प्लस 1 अपन में R5। ये हो गया, मीन्स कि 1 अपन R इक्वल हो जाएगा आपका, सबका मान रख दीजिए 1/1 to 1210 प्लस 1 बटा में 1 to 10 प्लस 1 बटा में 1 to 10 प्लस 1 अपन में 1 to 10 प्लस 1 अपन में 1 to 10। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया। अब इन सब का अगर आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/R इक्वल आपका हो जाएगा 1 to 10, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 हो गया। यानी 1/R इक्वल कह सकते हैं 5 अपन में 1 to 10, यानी 5R इक्वल हो जाएगा आपका 1 to 10। R इक्वल हो जाएगा आपका 1 to 10 अपन में 5, यानी R इक्वल आपका हो जाएगा, काट देंगे 5 2 जा 10 हो जाएगा और 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, यानी R इक्वल हो जाएगा 242 ओम। ये क्या निकला है? प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। ये क्या था? संयोजन का तुल्य प्रतिरोध था। कब? पांचों बल्बों का संयोजन जो हुआ था का उनका तुल्य प्रतिरोध हो गया कितना, 242 ओम हो गया। और बोला कि एक माह में व्यय की गई यूनिटों की संख्या निकालना है। यूनिटों की संख्या मीन्स की BTU निकालना है। तो BTU बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट हो गया इसको। तो ये होता है यूनिटों की संख्या बराबर वाट इंटू घंटा अपन में 1000 कर देंगे, किलोवाट में चेंज करने के लिए इन सब का वैल्यू रख दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, वाट कितना दिया, कितना है 40 वाट का बल्ब है, 40 लिख दिए। कितने घंटा जल रहा है? 5 घंटा जल रहा है पर डे और 30 दिनों तक जल रहा है। कितना बल्ब है? नंबर ऑफ बल्ब कितना है? नंबर ऑफ बल्ब 5 है तो 5 रख दिए। 1000 है तो 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए। 1 0 1 0 कट गया, दूसरा से दूसरा कट गया,
अभी 5 का 4 का करेंगे तो 20 और 3 में 5 का करेंगे तो जाएगा 15, 3 5 जा 15 हो गया, अपन में 10 ये भी कट गया, यानी क्या हो जाएगा 2 × 15 मीन्स की 30 यूनिट हो जाएगा आपका। तो आपने कितना विद्युत ऊर्जा व्यय हुआ, तो विद्युत ऊर्जा जो आपका व्यय हुआ 30 यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय हुआ। और संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या था, तो 242 ओम था। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज आपको एक नई वीडियो प्राप्त हो। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।